आज बनाकर छोड़ूंगा तुझे, बस पंख लगाना बाकी है। बारूद तो खुद ही तेरे अंदर है मेरे दोस्त, बस आज की क्लास से 3 मार्च के लिए आग लगाना बाकी है। जितने भी प्यारे बच्चे 3 मार्च को बाबू पेपर दोगे बायोलॉजी का, आज की वीडियो मिस मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में जो हम पेपर देने जा रहे हैं सेम इसी तरीके से पेपर आएगा। तो आज की इस वीडियो का जो ये पेपर देख रहे हो इसका फुल सोल्यूशन अगर अच्छे से पढ़ के चले जाते हो बाबू, तो सेम D2 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेगा। और आज की इस वीडियो में सिखाएंगे कि बायोलॉजी की कॉपी कैसे लिखना है, एक एक क्वेश्चन को सिखाएंगे, और सोल्यूशन वाले जो क्वेश्चन पेपर में आपको फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं कैसे बनाना है, सारा A to Z क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे और बेहतरीन तरीके से लिखना भी सिखाएंगे। तो आज की इस वीडियो को मिस मत करना। जितने भी प्यारे बच्चे 3 मार्च को बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हैं बाबू, सब लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि 2025 का ये वायरल पेपर है बाबू, ठीक है। सेम D2 क्वेश्चंस आते हैं, और जीव विज्ञान में जो बच्चा इसको अच्छे से पढ़ के चला जाता है फुल सॉल्यूशन के साथ, वो 70 में बाबू 68 नंबर तक ला सकता है। यानी कि मेहनत जारी रखो, बस आपका यहां से सॉल्यूशन के साथ तैयारी होने जा रहा है। तो 348 DM कोड का ये पेपर है, सेम D2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, कोड चेंज हो सकता है, क्वेश्चन नहीं। यहां पे देखिए 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइमिंग इसमें भी मिलेगा, और 70 नंबर पूर्णांक का पेपर आएगा। 70 नंबर की बिल्कुल आराम से तैयारी करना है, कोई भी बच्चा घबराएगा नहीं, आराम से इत्मीनान से पढ़ाई करके जाएगा, और एक एक क्वेश्चन का आंसर भी सही तरीके से याद करना है, ठीक है। मेरे साथ जुड़ जाओ, और 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल से मिल जाता है, तो टेंशन नहीं लेना है। 70 नंबर तो हम तैयारी करा रहे हैं ना, चिंता ना लो। यहां से नोट भी पढ़ के चलेंगे, 15 मिनट में आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो आप भाई 2-3 मिनट में पढ़ लेना, ज्यादा नहीं दीजिएगा। निर्देश पढ़ लेना कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य बोला गया, इसमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी करने हैं। आवश्यकता जहां जहां पे है वहां पे चित्र बनाने वाला वहां पे बोला है कि चित्र भी और नामांकित अच्छे से करना है, ठीक है। नाम लिखना है उसका, प्रत्येक सामने उसका नंबर दिया गया, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, देख रहे हो ना। अब चलिए बाबू यहां से स्टार्ट करते हैं, आराम से सीखेंगे, एक एक क्वेश्चन का सलूशन करेंगे, और बेहतर तरीके से कॉपी भी लिखना सीख जाओगे, क्योंकि आपको लाखों तैयारी हो जाएगी बढ़िया से बढ़िया, और अच्छे से लिखना नहीं जानोगे इस कॉपी को, तो भाई यहां से नंबर बनेगा ही नहीं। इसलिए अच्छे से सारा चीज जानकारी होना बेहतर जरूरी है। पहला लिखा इसमें अनुवांशिक, यहाँ पे लिखा ना अनुवांशिक, यानी रूपांतरित पौधा कौन सा है इसमें से, यानी कि जो अनुवांशिकता के रूपांतरित पौधा है वो कौन सा है, ये 4 विकल्प दिया इसमें। पहला लिखा है बीटी मक्का, यानी बीटी मक्का है, या दूसरा लिखा है बीटी काटन, बीटी काटन है, तीसरा लिखा है बीटी राइस, बीटी राइस। यहाँ पे ये सभी बिल्कुल यानी कि तीनों है, यानी कि अनुवांशिकता रूपांतरित जो होता है इसमें, यानी अनुवांशिकता के रूप में ये यानी कन्वर्ट हो जाता है, ये बीटी मक्का भी होता है इसमें, काटन का भी होता है इसमें, राइस का भी, यानी कि ये सभी विकल्प नंबर चौथा जो है बिल्कुल सत्य है। अभी आराम आराम से करेंगे, सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा एक कुट यानी असत्य फल के रूप में है, इसमें से चारों विकल्प में से कौन सा है, आराम से पढ़ के जाना इस पेपर को। जो भी बच्चे आराम से ये 2025 वाला पेपर पढ़ के जाता है बाबू, अच्छा स्कोर करेगा बिल्कुल आराम से। अंगूर लिखा है, बिल्कुल गलत है इसमें। आम, ये भी नहीं होता है। ये अमरूद है ना, ये भी नहीं होगा इसमें। आभासी फल बोला है ना, असत्य, सॉरी असत्य बोला है इसमें, तो असत्य क्या हो जाएगा इसमें, सेब हो जाएगा, आराम से याद करना। और ग नंबर इसमें आवृतबीजी पौधों के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। याद रखिएगा कि अगर कभी भी आवृतबीजी पौधे में भ्रूण पोष की बात करें और गुणसूत्र की बात करें, तो याद रखिएगा 3x होता है, त्रिगुणित होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, त्रिगुणित होता है। आराम से याद कर लो, तब से हम कॉपी में सिखाएंगे इसको आराम आराम से, ठीक है। चलिए, घ नंबर देखिए, टाइफाइड के रोग जनक कौन सा है, नाम पूछा है कि जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड के रोग जनक जो होता है उसका नाम क्या है। यहाँ पे लिखा है एस्कायरिस, यहाँ पे ये तो होगा नहीं, बिल्कुल गलत है इसमें। अमीबा, ये भी नहीं इसका कारण होता है जनक, ठीक है। इसके बाद पैरामीशियम, ये भी नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे लिखा है ना यहाँ पे साल्मोनेला, यानी कि साल्मोनेला, इसको अच्छे से याद रखना, ये पेपर में आएगा तो अच्छे से छाप देना। अब हम चलते हैं, आपको कॉपी में लिखना सिखाते हैं, कॉपी और पेन के साथ सारा चीज सीखते जाओ, क्योंकि अब आखिरी टाइम बचा है बाबू। याद तो बहुत कर ली हो, लेकिन लिखने का तरीका अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, आपको सबसे पहले ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। क्या आता है, बहुविकल्पीय।
आप यहां से बहुविकल्पी लिख लीजिएगा। पहले क्या लिखेंगे? बहु। देखिए आराम से सीख लीजिए, बहुविकल्पीय, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। बहुविकल्पीय आराम से लिख लेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद से क्या करेंगे, यहां से प्रश्नोत्तर संख्या आराम से सीखो। क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर, यहां से आराम आराम से लिखिएगा। और प्रैक्टिस तो हो ही गया होगा सबका। प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डाल के इसमें कितने नंबर क्वेश्चन करना है? फर्स्ट नंबर। इसमें कितने आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे बाबू? 4 आएंगे। पहले क ख ग घ लिख लो इस तरीके से। पहले लिख लो क, इसके बाद से फिर एक लाइन छोड़ दो, फिर ख लिखो इस तरीके से, फिर ग लिखो आराम आराम से, फिर इसके बाद से घ लिखो। इसमें कौन कौन सा विकल्प सही है ऑप्शन उतार दो। जैसे इसमें चौथा सही है, इसमें भी चौथा सही है, इसमें तीसरा सही है। तो यहाँ पे पहले लिखो 4, फिर कौन सा सही था? इसमें भी आपका 4 ही था, इसमें 3 था, और चौथा का आपका कौन सा विकल्प सही था बाबू? ये चौथा ही सही है इसमें। तो चौथा इस तरीके से। टेंशन ना लो, हम है ना तो पूरा तैयारी करेंगे, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सबका तैयारी करेंगे। यहाँ पे ये सभी उतार दो, सेब उतार दो, ये सभी देखो मैं उतार देता हूँ, ये सभी लिख दो इस तरीके से, ये सभी, ठीक। अब यहाँ पे सेब लिखोगे, क्या लिखोगे? सेब, इस तरीके से। अब यहाँ पे 3x इस तरीके से लिख के, फिर आगे वाला जो है यहाँ पे साल लिखा ना, सालमोनेला, मोनेला, यहाँ पे लिखेंगे सालमोनेला। इस तरीके से बाबू आराम आराम से सारा क्वेश्चंस को अच्छे से सही तरीके से उतार देना है, हो जाएगा ना काम। इसके बाद से यहां से हम लोग का देखिए 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए बाबू 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये आपके 5 आएंगे, क ख ग और घ अंग, यानी 5 रहेंगे। आपको घबराना नहीं है, ये सभी प्रश्न 1-1 नंबर के रहेंगे। ये 2 नंबर वाले प्रश्न जो आएंगे 2 के क में से ख अंग तक, ये 1-1 नंबर वाले रहेंगे, और एक शब्द में आप इसका आंसर देंगे, ज्यादा लंबा नहीं देना है। चलिए पहला यानी दूसरा के क लिखा है यानी पात्र निषेचन का संक्षेप में लिखिए। संक्षेप मतलब छोटा सा एक लाइन में इसका आंसर कर दीजिए। चलिए यहां से आपको लिखना है। अब यहां से आपका ये 4 हो जाएगा, तो एक लाइन छोड़ के यहां से लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या। सीख लो, क्योंकि आपको यही चीज सीधे सीधे 3 तारीख को सीधे सीधे आजमाना है और सीधे लिख के आना है। जितने भी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं बाबू, सब लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखो। इसके बाद अभी केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा चीज हम तैयार कराएंगे। यहाँ से पन्ने निषेचन पूछा है ना, तो क नंबर डाल लीजिए, पत्र निषेचन। यहाँ पे अब ब्लू पेन से आराम से लिख दीजिए इसको। कैसे लिखोगे बाबू? पत्र निषेचन का मैं बारे में आपको याद करा देता हूं कि शरीर, यहाँ पे लिखेंगे कि शरीर से बाहर, आराम से याद करो कि शरीर से बाहर प्रयोगशाला में, ठीक है प्यारे बच्चों, आराम से अभी हम समझाएंगे एक बार, पहले तो अच्छे से देखो। प्रयोगशाला में यानी कि मानक परिस्थितियां, मानक, यहां पे देखिए मानक लिख लीजिएगा, यानी कि परिस्थितियों में शुक्राणु, परिस्थितियों में शुक्राणु क्या होते हैं प्यारे बच्चों? शुक्राणु जो होते हैं, या शुक्राणुओं लिख लीजिएगा, शुक्राणुओं द्वारा, ठीक है, शुक्राणुओं द्वारा इस तरीके से आराम आराम से समझिए। अंडाणुओं का यहाँ पे क्या करता है प्यारे बच्चों कि निषेचन इस तरीके से बाबू, यहाँ पे ये रहेगा निषेचन है, ठीक है, ये निषेचन काट देते हैं। आप एग्जाम में ज्यादा काट कूट मत करना। निषेचन इस तरीके निषेचनम, ठीक है, निषेचन साफ साफ लिख के अंतः यानी पात्रे इस तरीके से निषेचन कहलाता है, निषेचन कहलाता है इस तरीके से। ये हो जाएगा पहला का आंसर, कोई डाउट नहीं है ना। पात्र निषेचन किसे कहते हैं? इस पे छोटा सा टिप्पणी लिखने के लिए बोल दिया था, 1 नंबर का है ये। इस तरीके से आप आराम से इसका लिख लीजिएगा कि शरीर से बाहर प्रयोगशाला में यानी कि मानक परिस्थितियों में शुक्राणुओं द्वारा अंडाणुओं का निषेचन अंतः पात्र निषेचन कहलाता है। बस इसके बाद से हम लोग चलेंगे, ये क्या लिखा है इसके बाद बाबू, यहाँ पे ख नंबर की दूध से दही कौन बैक्टीरिया बनाता है? बस बैक्टीरिया का नाम याद रखना,
बस एक शब्द में इसका आंसर लिख दीजिएगा, बैक्टीरिया का नाम याद रखना, आराम से समझिए। देखिए क्या लिखोगे यहाँ से, ये ख नंबर यहाँ पे डाल लेना और तब से लिखोगे बैक्टीरिया का नाम। देखो क्या लिखोगे, बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, यहाँ से ब्लू पेन ले लेते हैं पहले, यहाँ पे लिखेंगे लैक्टोबैसिल्स। क्या होता है बाबू, लैक्टो, यहाँ पे याद रखिए बैसिल्स, लैक्टोबैसिल्स, यानी कि यहाँ पे देखिए वुल्गैरिकस, इस तरीके से। इसी बैक्टीरिया के द्वारा दूध से क्या होता है, दही बन जाता है। ये याद रखिएगा, बस ज्यादा नहीं लिखना है, एक एक शब्द में इसका आंसर करते चलना है। यहाँ पे ग नंबर, आरएनए तथा डीएनए के शर्करा में क्या अंतर होता है, अंतर बताना है। आरएनए जो होता है, डीएनए जो होता है, इसके शर्करा में क्या डिफरेंस होता है, ये अंतर बताना है। चलिए इसको हम अभी अंतर बताते हैं। यहाँ पे ग नंबर लिख के एक एक लाइन छोड़ के भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखेंगे आरएनए, क्या लिखेंगे पहले, आरएनए में राइबोस, आरएनए में क्या होता है बाबू, राइबोस, ठीक है, इसको राइबोस भी बोलते हैं। शर्करा होती है, क्या होती है, शर्करा होती है। ओके बाबू, इस तरीके से बताएंगे कि जो आरएनए होता है, इस आरएनए में क्या होती है, राइबोस शर्करा होती है, जबकि डीएनए में क्या होता है, सब लोग कमेंट करके बताओ जरा, डीएनए में क्या होता है प्यारे बच्चों, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, ठीक है, शर्करा होती है। बस यही तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, शर्करा में अंतर होता है, बस यही आपको बताना था। एक एक लाइन का ये आंसर देना है, ज्यादा लंबा नहीं देना है, आराम से समझते चलो, इस पेपर का, वायरल पेपर का सॉल्यूशन पढ़ते चलो, याद करते चलो। अब घ नंबर लिखा है, मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य में कितनी जोड़ी पूछा है ना, तो याद रखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे घ नंबर का कि मनुष्य में, यहाँ पे लिखेंगे मनुष्य में कितने जोड़ी प्यारे बच्चों, तो 23 जोड़ी, ठीक है, गुणसूत्र होता है। क्या होता है, गुणसूत्र होता है, इस तरीके से गुणसूत्र होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहां से अगला क्वेश्चन पूछा इसी में, ध्यान समझिए, आपका अंग नंबर लास्ट है दूसरा का, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, इस तरीके से भी पूछ सकता है, तो चिंता नहीं करना है। पूछेगा ना कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो, संख्या पूछेगा तो याद रखना बस 46 बताना। क्या बताओगे, 46 बता दोगे। अगर जोड़ी पूछ देगा तो क्या बताओगे, 23 जोड़ी। कितना जोड़ी, तो 23 जोड़ी लिखोगे। अगर संख्या पूछेगा तो 46 लिखोगे डायरेक्ट। एक एक शब्द में इसका आंसर देना, चिंता नहीं करोगे। अब यहां से हम लोग आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं 3 नंबर से। 3 नंबर का क लिखा है इसमें कि मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। जो मानव का शुक्राणु होता है, शुक्राणु का एक चित्र बनाइए, उसका एक दो थे नाम भी लिखिए। पेपर में पूछता है, आइए आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहां से आराम से देखो। सभी बच्चे आराम आराम से तैयारी करेंगे। जो बच्चे लाइक नहीं, प्यारा सा लाइक करके सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम पेंसिल ले लेते हैं, है ना। प्रश्नोत्तर संख्या जो तीसरा है बाबू, इसमें आपका क नंबर का मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र इस तरीके से बनाना है। पहले ध्यान समझो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सर्पिली आकार का होता है, सर्प के भांति इस तरीके से होता है। ये जो ऊपर वाला सिरा देख रहे हो, यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं बाबू शीर्ष। इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष। जो शीर्ष होता है, यहां से इसका नाम यानी कि भागों में बांट देते हैं, यहां से लेकर यहां तक इसको शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष बोला जाता है। इसका यहाँ पे हर एक भाग का नाम लिखेंगे। जैसे ऊपरी भाग जो है जीव द्रव्य बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऊपरी वाला जो भाग इसको जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। इसके ठीक वाला ये दूसरा परत जो है, इसको यानी कि एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद अंदर जो है, ये जो होता है केंद्रक होता है, इसका भाग होता है केंद्रक, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ये कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया से ये एनर्जी लेकर के अपने को आगे बढ़ाता है, यानी पूंछ को हिलाता रहता है, ठीक है। और ये जो होता है इसका भाग, ये ग्रीवा कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रीवा। और ये जो मिडिल भाग है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसको मध्य भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्य भाग। यहीं से ये अपना मजबूती को पकड़ बनाता है आगे बढ़ने के लिए। और ये जो होता है इसका पूंछ होता है। क्या होता है, पूंछ, ठीक है। इस तरीके से आप
आराम से बना लीजिएगा फिगर, पेपर में आएगा तो नामकरण कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सब लोग ब्राइटनेस अच्छा से क्वालिटी बढ़ा के स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर में आएगा पक्का, आराम से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या होता है, इसको बताइए कि मेंडल ने कौन से अपना प्रभाविता का नियम दिया था। ये पेपर में 2-2 नंबर के आएंगे, आराम से ये कर लेना है बाबू, एक भी छोड़ना नहीं है। चलिए तो यहां से पहले हम मेंडल के नियम देखेंगे, आराम से समझेंगे, पेपर में आएगा तो आग लगा देना है। 3 तारीख को लिखेंगे प्रभाविता नियम, यानी मेंडल का जो प्रभाविता का नियम वो बता रहे हैं कि इस नियम में किसी जीव के लक्षणों का निर्धारण जीनों द्वारा होता है। यानी कह रहा है कि प्रभाविता का जो नियम बना, मेंडल ने बताया था कि इस नियम में किसी जीव के लक्षणों का निर्धारण जीनों द्वारा होता है। जैसे F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं तथा इस घटना को प्रभाविता का नियम कहते हैं। समझ में आया ना? ऐसे ही आराम से छाप, यानी कि पूरा अच्छे से छाप देना है प्यारे बच्चों, डरना तो बिल्कुल नहीं है, सभी बच्चे पास हो जाएंगे एकदम, बिल्कुल आराम से तैयारी करते चलो। यहाँ पे ग नंबर प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु, यानी प्रारंभ कूट और प्रथम अमीनो अम्ल का यहाँ पे नाम बताइए क्या होता है। जो भी बच्चे अभी तक प्यारा सा लाइक नहीं, प्यारा सा बाबू आप सभी लोग लाइक कर देना, और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की पूरी तैयारी बेहतर चलेगी बाबू, ठीक है, चिंता ना करो, और बेल आइकन प्रेस रखिएगा। अब यहाँ से प्रोटीन के बारे में पूछा है ना, चलिए प्रोटीन के बारे में देखिए। प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु पहला कूट जो AUG होता है और प्रथम अमीनो का अम्ल जो होता है मेथियोनिल, क्या बोलते हैं इसको, मेथियोनिल बोलते हैं। इसी तरीके से आप पेपर में छाप देना, कोई भी प्रश्न मिस नहीं करना है। आराम से इस वायरल पेपर को पढ़ के जाएंगे, सभी बच्चे आराम से तैयारी करेंगे, एक भी क्वेश्चन को अच्छे से मतलब कि छोड़ के नहीं जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना। बीटी कपास पे संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। जो बीटी कपास होता है प्यारे बच्चों, ये क्या होता है और इसके बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा सा बस 2 से 3 लाइन में इसका आंसर टिप्पणी के द्वारा दे देना है। चलिए कैसे लिखोगे बाबू, आराम से देखो। बीटी कपास क्या होता है, बीटी कपास यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से विकसित की गई एक कीट प्रतिरोधक यानी कपास की किस्म होता है। इसे यानी कि बैसिल्स यानी कि थ्यूरीजिएसिस यानी कि बीटी नामक जीवाणु की यहाँ पे अविश यानी कि अविश प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन यानी कि डाली गई है। यानी कि इससे हम लोग क्या करते हैं, अपने फसलों को रक्षा करते हैं, यानी कि कीटनाशक को मारते हैं इसके छिड़काव करके, और बीटी फसलों से और भी फसलें की जीवन दान मतलब लंबा कर देते हैं और बचा लेते हैं। तो ये बीटी फसलें होती है। इस तरीके से आप इसका टिप्पणी लिख देना। अंक नंबर सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है। यहाँ पे सक्रिय एक्टिव एंड डीएक्टिव जो प्रतिरक्षा होती है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होती है, आइए इसके बारे में पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे यानी कि सक्रिय यानी प्रतिरक्षा, इसको बोलेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा। हेडिंग डाल के लिखेंगे इसमें कि जब किसी जीव की अपनी कोशिकाएं प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है तो यह सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है, सक्रिय प्रतिरक्षा। यानी कि जब किसी भी जीव अपनी कोशिकाओं को प्रतिरक्षा, स्वयं की रक्षा उत्पन्न कर लेता है, किसी के डिपेंड नहीं रखता कि वो मेरा रक्षा करेगा, तो इसी को सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। और जो एकदम निश्चिंत रहता है उसको हम भाई इसमें निश्चिंत वाले को तो निष्क्रिय कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे निष्क्रिय प्रतिरक्षा, इस प्रतिरक्षा में अन्य जीवों के शरीर में विकसित प्रतिरक्षा को यानी कि प्रतिजन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए दूसरे जीव के शरीर में क्या होते हैं, निवेश हो जाते हैं, निवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं, रहते हैं, उसी को निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। आराम से तैयारी करो, बिना डरे आराम से तैयारी करके एकदम बेहतर क्लास को शेयर करते चलो। सभी बच्चे लाइक कर देना बाबू, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर से देखेंगे। 4 का क लिखा है ना कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना के नाम यानी केवल इसका नामांकित चित्र बनाइए। बस केवल नामांकित चित्र पूछेगा ना डीएनए के बारे में, तो आपको बस इसके बारे में बस इसका फिगर बना दीजिएगा। क्या करोगे, इसका फिगर बनाओगे, अब फिगर बना के इसका नामकरण कर देना, बस आपको 3 नंबर मिल जाएगा। देखो कैसे, चलो यहाँ पे पहले प्रश्न संख्या लिखोगे प्यारे बच्चों, प्रश्न उत्तर संख्या 4 आराम से
क नंबर डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का नामांकित चित्र। आप भी ऐसे हेडिंग डाल के तब से इसका फिगर बनाना। ये तो बहुत बच्चे एकदम तैयारी भी कर लिए होंगे। डीएनए का द्विकुंडलित संरचना इस तरीके से, ये द्विकुंडली की भांति होता है। इस तरीके से आप इसको सर्प के आकार का बनाते हैं। इसमें 2 कुंडलियां होती है, द्विकुंडलित रूप होता है। और ये जो बीच में ये जोड़ा गया है, यानी कि इसको आप लोग आराम से इसी तरीके से थोड़ा पेंसिल लेकर के जाना, थोड़ा सा अच्छे से इसको कर देना, इस तरीके से इसको भर देना, थोड़ा और भी अच्छा दिखेगा। ठीक है बाबू, अब इस तरीके से बना लीजिएगा और इसमें जो बेस जोड़े हैं इस तरीके से बना के और एक साथ अच्छे से इंडिकेट करके नाम लिख देना इसका। ये क्या है? बेस जोड़ा। ये समान होता है बेस जोड़ा इस तरीके से। और यहाँ पे जो है पट्टिया, इसको शर्करा फास्फेट से बनाई गई होती है, यानी कि बनी होती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना। इसका स्क्रीनशॉट लगाते चलो। जो बच्चे इसको देखो, यहाँ पे हम पूरा हेडिंग दिखा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अच्छे से समझ के इसको मेहनत करके पढ़ के जाइएगा। आगे हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। ख नंबर लिखा है ना कि लघु विषाणुधानी तथा गुरु विषाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट करें। यानी कि देखिए बाबू, ये जो होता है लघु यानी कि छोटा वाला, और ये जो होता है गुरु, ये लघु और गुरु दोनों के बीच में मात्र 3 अंतर बता दीजिए कि क्या अंतर होता है। अंतर वाला तो बिल्कुल आएगा, और ये वायरल पेपर ही आप देख रहे हो, तो अच्छे से पढ़ के चले जाना। आराम से स्कोरिंग रेट बढ़ाना बाबू। एक भी बच्चा डरेगा नहीं, आराम से पढ़ेगा और पेपर में स्कोर अच्छा करेगा। ठीक है, 3 तारीख को ऐसा ही पेपर आएगा, चिंता ना करो। देखो बाबू, लघु विषाणुधानी तथा गुरु विषाणुधानी में अंतर कैसे स्पष्ट करोगे? आप यहाँ पे दोनों साइड में एक एक को लिख लोगे। जैसे लघु विषाणुधानी एक साइड हो गया ना, इसके बाद से गुरु विषाणुधानी। अब देखो प्यारे बच्चों, एक एक दोनों में पहले लिखोगे। जैसे लघु में लिखोगे कि यह एक प्राग कोश में कि दोनों पालियों में यानी कुल 4 लघु विषाणुधानी पाई जाती है, जिसमें लघु विषाणुओं या प्राग कोशों का यहाँ पे क्या होता है? मिलान होता है, यानी कि इसी में रहता है। इसमें यानी कि निर्माण कह सकते हो। यहाँ पे गुरु विषाणुधानी में कि एक अंडाशय में 1, 2 या अनेक कह सकते हो। इसमें कह सकते हो इस तरीके से भी लिख करके। कैसे लिख सकते हो प्यारे बच्चों कि एक यानी कि अंडाशय में 1 या 1 से अधिक कह सकते हो बीजाणु या गुरु विषाणुधानी पाई जाती है, जिसमें गुरु विषाणुओं या भ्रूण कोश का यहाँ पे निर्माण होता है। ऐसे आराम से आप लोग लिखेंगे। अब हम चलेंगे यहाँ से दूसरे नंबर। दूसरा नंबर इसमें क्या होता है बाबू? इसमें लघु विषाणु जनन की क्रिया होती है, जबकि गुरु वाला में गुरु विषाणु जनन की क्रिया होती है। याद रखिएगा, इसमें गुरु विषाणु जनन की क्रिया होती है ना, याद करना। इसके बाद से तीसरा नंबर लिखेंगे लघु विषाणु जनन में कि लघु विषाणुधानी में एक पराग मात्र कोशिका से 4 पराग कणों का यहाँ पे निर्माण हो जाता है, जबकि इसमें क्या होता है गुरु विषाणुधानी में कि गुरु विषाणुधानी में एक गुरु विषाणु मात्र कोशिका से केवल एक ही भ्रूण कोश का निर्माण होता है। ऐसे आराम से इसका अंतर आप लोग स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हो, और मैंने बहुत बार इसका स्क्रीनशॉट भी बताए हैं बच्चों को लगाने के लिए। लगा लीजिए और थोड़ा सेंस करके इसको अच्छे से पढ़ लेना। चलते हैं आगे की तरफ, स्क्रीनशॉट लगा लेना। इसके बाद क्या लिखा है इसमें? 4 नंबर, घरेलू खाद्य पदार्थों के उत्पादन में किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों का यहाँ पे भूमिका बताइए क्या होगा। भूमिका बताना है कि जो घरेलू खाद्य पदार्थ होता है उसमें उत्पादन करने में किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों का क्या भूमिका होता है, ये बताइए। आइए आराम से समझिए और आराम से तैयारी करके जाना। पेपर में फोड़ के रख देना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है प्यारे बच्चों। जो भी बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर देना बाबू। चलिए यहां से लिखेंगे ग नंबर कि घरेलू खाद्य पदार्थों के उत्पादन में यानी कि लैक्टोबेसिल्स, क्या होता है? लैक्टोबेसिल्स लिखा है। लैक्टोबेसिल्स यानी कि ईस्ट और प्रोपियोनी, क्या लिखेंगे? प्रोपियोनी बैक्टीरियम जैसे यानी कि सूक्ष्म जीवों की भूमिका अहम है। इसमें सबसे अधिक होता है। इनकी मदद से कई तरह की खाद्य बनाए जाते हैं, यानी खाद्य पदार्थ खाने वाले। इस तरीके से आप आराम से लिख लेना। कोई भी बच्चा आराम से मतलब कि तैयारी करके जाएगा तो वहां पे छूटेगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें, कैंसर क्या है और इसकी बचाव उपचार के लिए आप क्या जानते हैं उसको लिख कीजिए। कैंसर क्या है, पहले तो इसके कैंसर के बारे में बताएंगे और इससे बचाव कैसे करेंगे, उपचार कैसे करेंगे, ये बताना है। चलिए आराम से देखिए, हर एक क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाता है हर एक बार भाई, तो आप लोग अच्छे से पढ़े रहोगे तो ही कर पाओगे। जैसे कैंसर के बारे में पहले जान लो।
कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है। क्या लिखोगे एग्जाम हॉल में कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती है, यानी कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाती है। यानी पहले तो एक जगह थी, अब यही जो अनियंत्रित होगी अकंट्रोल, तो ये एक हिस्सा से अब दूसरे हिस्सा में भी फैल जाती है, ये कहलाती है। अब कैंसर से बचाव और उपाय कैसे करेंगे देखिए। पहले नंबर की धूम्रपान, यानी कि धूम्रपान या तंबाकू उत्पादकों का सेवन करना यानी कि न करें, यानी कि इससे बचना है तो खैनी खाना, गांजा पीना, दारू पीना, ये सभी वर्जित कर देना होगा। दूसरा नंबर, शराब का सेवन कम करें, यानी कि साफ करें ही नहीं अगर जीना है तो। तीसरा नंबर, सूरज की रोशनी या विकिरण से बचे। सूरज की डायरेक्ट रोशनी में जो होता है ना, उसमें डायरेक्ट पड़ता है तो यानी कालापन होता है, डायरेक्ट एक्सरे किरण पड़ती है तो वहां पे मतलब बहुत से असर पड़ता है और इससे बचना होना चाहिए, ठीक है। अगला है 4 नंबर, अपने वजन को नियंत्रित रखें, यानी कि अच्छा से भोजन खाना खाएं, टाइम से अच्छे से रहें। इस तरीके से आप आराम से इसको लिखेंगे। तो 4 ठे क्वेश्चन हो गए। अब 5 नंबर से लेकर आराम से यहां तक देख लो इस क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है और इसका हम टेलीग्राम पे सेंड करेंगे पेपर आज ही सभी। अब मान लीजिए कि आपके पास टाइम ही कहाँ बचा है, आज 1 तारीख है ना, तो आज यानी कि मैं आज शाम को ही इस पेपर को डाल दूंगा, जितने पेपर कराया हूं सभी पेपर को डाल दूंगा टेलीग्राम पे। 2 तारीख को अच्छे से पढ़ लेना सभी बच्चे, आराम आराम से, जो टॉपिक क्लियर नहीं है पढ़ के तब आराम से एग्जाम देने जाना है, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं सेंड करूंगा डीके सर क्लासेज पे, चिंता ना करो, डीके सर क्लासेज। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डीके सर क्लासेज को, और इस यूट्यूब चैनल को भी शेयर करके बच्चों में शेयर कर देना। लिखा है परागकण, यानी कि परागकण क्या होता है और पौधों में परागकण के प्रकार पे टिप्पणी लिखिए। देखिए बाबू ये बहुत ही इजी है, आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं कि परागकण क्या होता है और पौधों में परागकण कैसे होता है ये बताना है। तो कर नहीं लोगे आराम से, तो आराम से कर लेना बाबू। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं आराम से मैं पेपर दूंगा तो पढ़ ही लेना। इसके बाद ख नंबर, वाहित मल उपचार क्या है, मैंने बहुत बार बताया है और हर एक साल पेपर में आ रहा है वाहित मल क्या है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा इस पेपर को। इसके बाद से ग नंबर, समष्टि के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। और 3 नंबर का ये पेपर में आएगा कि समष्टि के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण गुण जो होते हैं ना उसको बताइए। तो आराम से पढ़ के जाना, कोई भी बच्चा अगर ये छोड़ के जाएगा बाबू तो वहां पे आएगा तो परेशान हो जाओगे, और आराम से पढ़ के जाओगे ना तो कोई दिक्कत ना रहेगी। घ नंबर, प्रोटीन संश्लेषण में डीएनए की क्या भूमिका होती है, तो इसको आप डीएनए की भूमिका बस बता देना है, आराम से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला है प्रश्न 6 नंबर कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जो निम्नलिखित नीचे दिया गया है यहाँ पे, प्लाज्मिक वाहक क्या होता है, असंग जनन क्या होता है, इस दोनों पे आपको टिप्पणी लिखना है, आराम आराम से समझना है क्योंकि ये 3 नंबर का पेपर में आएगा। ये मतलब 1.5 नंबर का 1.5 नंबर का ये दोनों टॉपिक्स हैं, तो दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चिंता ना करो। सारा चीज हम सॉल्यूशन बता दिए हैं, बहुत सारा वीडियो डाले हैं जिसमें सारा टॉपिक्स क्लियर करा दिए हैं, ठीक है। अगला है जैव विविधता एवं इसके संरक्षण क्या होते हैं, इसको भी पढ़ लेना। मैंने बहुत सारा मतलब क्वेश्चंस को करा दिया है। अब घ नंबर है कि पुनर्योग डीएनए तकनीकी क्या होता है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इस तकनीकी को लिखिए, ऐसे ही पूछता है। अब यहां से क्वेश्चन आपके 5 नंबर वाले स्टार्ट हो चुके हैं, ध्यान से पढ़िएगा। ये 5 नंबर वाले लॉन्ग क्वेश्चन को कोई भी बच्चा मिस नहीं करके जाएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए कीमती है। जैसे कि मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 3 क्रोमोसोम्सीय यानी विकार जो है इसको सिंड्रोम बोलते हैं, फिर टिप्पणी लिखिए। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि मानव में जो पाए जाने वाले किन्हीं 3 क्रोमोसोम्स का विकार है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, टिप्पणी के माध्यम से समझाइए। या अथवा में भी इसको कर सकते हो, अगर ये नहीं करना चाहते मेरे बच्चों तो इसको भी कर सकते हो कि पुष्पी पादपों में लघु विषाणु जनन का चित्र बनाइए। कि क्या होता है, संचित्र बनाना, इसका मतलब कि संचित्र बोल रहा है ना, इसका मतलब चित्र बनाइए और इसका नामकरण भी करिए, तब जाके 5 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर की डीएनए के अर्ध संरक्षी यानी यानी कृत्यन विधि का यहाँ पे चित्र बना के समझाइए। तो चित्र वाला भी 5 नंबर का आता है, अगर ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि चित्र वाला आएगा तो चित्र वाला करना, नहीं तो एक अथवा में थ्योरी दिया रहता है पक्का, तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे जनसंख्या विस्फोट एवं इसके नियंत्रण पे निबंध लिखिए। देखिए जनसंख्या विस्फोट और नियंत्रण पे निबंध लिख सकते हो, नहीं आ रहा है तो बना बना के भी लिख लेना, लेकिन छोड़ के मत आना, ठीक है। 5 नंबर की बात है।
अगला क्वेश्चन है आपके साथ कि मानव जीवमंडल यानी आरक्षियों एवं राष्ट्रीय उद्यान पर एक संक्षिप्त में विवरण दीजिए। तो इसको कर सकते हो, 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, अथवा में दिया है प्यारे बच्चों, इसको कर लेना, या नीचे वाला भी कर सकते हो, जैसे मासिक चक्र को परिभाषित कीजिए। जो महिलाओं में मासिक चक्र आता है, आरवल चक्र भी इसी को बोलते हैं, इस दौरान हार्मोन्स की प्रारंभिक क्रिया क्या होती है, इसका विवरण दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका मैं टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूं, पेपर का पूरा पीडीएफ आराम से ले लो। डीके सर जुड़ जाओ सभी लोग, डीके सर क्लासेस से, डीके सर क्लासेस आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लो प्यारे बच्चों, और वीडियो को लाइक कर देना सब लोग। आपको मैं पीडीएफ सेंड कर देता हूं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि 2000 लाइक करवा दीजिए, इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, कमेंट कर दीजिए प्यारा प्यारा सा, और डीके सर क्लासेस पे जुड़ जाओ टेलीग्राम पे। इसका हम पीडीएफ अच्छे से बना के रखे हैं आपको, और पीडीएफ में सॉल्यूशन भी दे देंगे, चिंता ना करो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।